हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं AGTA का प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो है प्रैक्टिस सेट नंबर 9। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 8 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम उसके आगे के प्रैक्टिस डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का जो प्रैक्टिस नंबर 9 है, जिसमें भाग है पहला एग्रीकल्चर, जिसके टोटल 65 क्वेश्चन डिस्कस होंगे, फिर कंप्यूटर, फिर UPG के। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम कब लागू हुआ? पहला ऑप्शन है 1963 में, ऑप्शन बी है 1964 में, ऑप्शन सी है 1965 में, ऑप्शन डी है 1966 में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1964 में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। संरक्षित खेती में उच्च उत्पादन के लिए निम्न में कौन कारक उत्तरदायी है? पहला है उच्च प्रकाश संश्लेषण क्षमता, ऑप्शन बी है उच्च ऑक्सीजन की उपलब्धता, ऑप्शन सी उच्च तापमान, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, उच्च प्रकाश संश्लेषण क्षमता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। सूखे क्षेत्र के कम अवधि के वार्षिक पौधों को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है एफेमेरलूस, ऑप्शन बी है कैसेरोफाइट्स, ऑप्शन सी है सायोफाइट्स, ऑप्शन डी है खद्यान। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, एफेमेरलूस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। किसमें मात्र चीनी परिरक्षण का काम करती है? पहला ऑप्शन है मुरब्बा में, ऑप्शन बी है स्क्वैश में, ऑप्शन सी है टमाटर केचप में, ऑप्शन डी है अचार में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुरब्बा में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। बैगन में लिटिल लीफ रोग किसके द्वारा प्रसारित होता है? पहला ऑप्शन मक्खी के द्वारा, ऑप्शन बी है पत्ती बेधक के द्वारा, ऑप्शन सी है सफ़ेद मक्खी के द्वारा, और ऑप्शन डी है बीज के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पत्ती बेधक के द्वारा फैलता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है अरिस्टेट एंटीना पाया जाता है किस में? पहला ऑप्शन जहाज मक्खी में, ऑप्शन बी है घरेलू मक्खी में, ऑप्शन सी है टिड्डा में, ऑप्शन डी है दलहन बीटल में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, घरेलू मक्खी में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। खुरचनी का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है छोटे खेतों में जुताई करने के लिए, ऑप्शन बी है मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए, ऑप्शन सी है समतल करने के लिए, ऑप्शन डी है घास काटने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, समतल करने के लिए खुरचनी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। फसलों में कीट प्रबंधन हेतु लाइट ट्रैप्स का प्रयोग करना किस विधि के अंतर्गत आता है? पहला ऑप्शन है जैविक नियंत्रण, ऑप्शन बी है कर्षण द्वारा नियंत्रण, ऑप्शन सी है यांत्रिक नियंत्रण, ऑप्शन डी है रासायनिक नियंत्रण। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यांत्रिक नियंत्रण के अंतर्गत आता है लाइट ट्रैप्स का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। भारत में छोटे और सीमांत कृषकों द्वारा क्या अपनाया
जाना सरल नहीं है। पहला है शून्य भूपरिष्करण, ऑप्शन बी है जैविक कृषि, ऑप्शन सी है परिशुद्धता कृषि, ऑप्शन डी एकीकृत कृषि। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी परिशुद्धता कृषि। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। बीज लटकन यानी कि सीड टैग का उत्पादकों को आवंटित रंग है कौन सा? पहला है सफ़ेद, दूसरा है गुलाबी, तीसरा है हरा और चौथा है पीला। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हरा रंग आवंटित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है प्रजनक बीज के लिए किस रंग का लेबल प्रयोग किया जाता है? लाल रंग का, नीला रंग का, सफ़ेद रंग का, ऑप्शन डी है पीला या सुनहरा रंग का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी पीला या सुनहरा रंग का लेबल प्रयोग किया जाता है यानी कि टैग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। बीज के विकास पर नई नीति अपनाई व लागू की गई कब? पहला ऑप्शन 1 अप्रैल 1995 को, ऑप्शन बी है 1 अप्रैल 1967 को, ऑप्शन सी है 1 अक्टूबर 1998 को, ऑप्शन डी है 1 अक्टूबर 1988 को। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी 1 अक्टूबर 1988 को लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। आधारी बीज का उत्पादन होता है किसके द्वारा? न्यूक्लियस से यानी कि न्यूक्लियस बीज से, ऑप्शन बी है ब्रीडर बीज से, ऑप्शन सी है क्वालिटी बीज से, ऑप्शन डी है प्रमाणित बीज से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी ब्रीडर बीज से उत्पादन किया जाता है आधारी बीज का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। गुणवत्तापूर्ण बीज से संदर्भित है क्या? पहला है आनुवांशिक शुद्धता, ऑप्शन बी है बीज गुणवत्ता मानक, ऑप्शन सी है भौतिक शुद्धता, ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। यदि वार्षिक वर्षा 750 mm से कम हो तो संपन्न होने वाली कृषि पद्धति को जाना जाता है। पहला है शुष्क खेती, ऑप्शन बी है शुष्क भूमि कृषि, ऑप्शन सी है वर्षाधीन खेती, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए शुष्क खेती के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। मक्का, आलू, प्याज के एक वर्षीय फसल चक्र की सघनता क्या है? पहला है 100%, ऑप्शन बी है 150%, ऑप्शन सी है 200%, ऑप्शन डी है 300%। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी 300%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। धान, गन्ना, पेड़ी, मूंग फसल चक्र की गहनता है कितने %? पहला 133.33%, ऑप्शन बी है 233.33%, ऑप्शन सी है 400%, ऑप्शन डी है 300%। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 133.33% गहनता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। फल व सब्जी के पॉलीथीन की थैली भंडारण से फल व सब्जी की भंडारण क्षमता बढ़ जाती है। पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में बढ़ोतरी के कारण, ऑप्शन बी है श्वसन दर में घटोतरी के कारण,
ऑप्शन सी आर्द्रता में बढ़ोतरी के कारण, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी के कारण। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त के सभी, यानी कि उपरोक्त में सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। फल एवं सब्जियों का संरक्षण करने हेतु स्थायी संरक्षण मिलाया जाता है क्या? पहला है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी है पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, ऑप्शन सी है पोटेशियम सल्फेट, ऑप्शन डी है शर्करा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। रिफ्रैक्टोमीटर का प्रयोग किसके निर्धारण में करते हैं? पहला है खनिज में, ऑप्शन बी है विटामिन्स में, ऑप्शन सी है TSS में यानी कि कुल घुलनशील ठोस में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, TSS के निर्धारण के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। हल्दी की प्रकंद की प्रोसेसिंग के अंतर्गत कितने दिनों तक धूप में सुखाया जाता है? 20 से 25 दिन, 30 से 35 दिन तक, 10 से 15 दिन तक, कि 4 से 5 दिन तक। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 10 से 15 दिन तक सुखाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है गन्ना गेहूँ सह खेती में गन्ना बोया जाता है कब? अक्टूबर माह में, फरवरी माह में, ऑप्शन सी है मार्च माह में, ऑप्शन डी अप्रैल माह में। अप्रैल माह में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अक्टूबर माह में बोया जाता है। जब दोस्तों गन्ना और गेहूँ एक साथ बोया जाता है तब गन्ने की जो बुवाई है अक्टूबर माह में की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है गेहूँ का अच्छी प्रकार भंडारण करने के लिए न्यूनतम नमी होनी चाहिए कितने %? पहला है 8 से कम, ऑप्शन बी है 10 से कम, ऑप्शन सी है 4 से कम, ऑप्शन डी है 2% से कम। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 10% से कम नमी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। वर्तमान में भारत में फसल संघनता है कितने %? पहला ऑप्शन 300%, ऑप्शन बी है 200%, ऑप्शन सी है 250%, ऑप्शन डी 140%। 140%। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 140%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है सस्य विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है जेंथ्रोटुल को, ऑप्शन डी है पीटर डी करसेंजी को, ऑप्शन सी है डिक डोल को, ऑप्शन डी है निकोलस को। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पीटर डी करसेंजी को सस्य विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। पौधे हरे दिखाई देते हैं क्योंकि ये हरे विकिरण को परावर्तित करते हैं, ये हरे विकिरण को अवशोषित करते हैं, ऑप्शन सी सभी विकिरणों को अवशोषित करते हैं, ऑप्शन डी सभी विकिरणों को परावर्तित करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये हरे विकिरण को परावर्तित करते हैं, इसीलिए पौधे हरे दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। पौधों में स्टोमेटल वाष्पोत्सर्जन संध्या समय है। पहला पूर्णतः बंद रहता है संध्या समय में, ऑप्शन बी है पूर्णतः चालू रहता है, ऑप्शन सी अंशतः चालू रहता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, पूर्णतः
बंद रहता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा मापा जाता है? पहला है लाइसीमीटर के द्वारा, ऑप्शन बी है पोटोमीटर के द्वारा, ऑप्शन सी है टेंसियोमीटर के द्वारा, ऑप्शन डी है ऑक्सीजनोमीटर के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पोटोमीटर के द्वारा वाष्पोत्सर्जन मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है अंधकार अभिक्रिया किस में होती है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि अंधकार अभिक्रिया किस में होती है? पहला ऑप्शन है ग्रेना में, ऑप्शन बी है स्ट्रोमा में, ऑप्शन सी है कोशिका द्रव्य में, ऑप्शन डी है रतिका में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्ट्रोमा में होती है अंधकार अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण किस दिशा में होता है? किस दिशा में होता है? तो पहला ऑप्शन है 3 से 5 डिग्री दिशा में, 5 से 3, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों दिशा में, ऑप्शन डी है किसी भी दिशा में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 5 से 3 डिग्री दिशा में निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्रोमोसोम शब्द किसने दिया था? पहला ऑप्शन है मेंडल ने, ऑप्शन बी है वर्डेयर ने, ऑप्शन सी है स्ट्रेसबर्गर ने, ऑप्शन डी है मॉर्गन ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, वर्डेयर ने दोस्तों 1888 में क्रोमोसोम शब्द दिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। हार्डी वेनबर्ग नियम किस वर्ष स्थापित हुआ? पहला 1908 में, ऑप्शन बी 1917 में, ऑप्शन सी है 1956 में, ऑप्शन डी है सन 2001 में। सन 2001 में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1908 में स्थापित हुआ था हार्डी वेनबर्ग नियम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। जीनोटाइप इंटू पर्यावरण अंतःक्रिया तभी संपन्न होता है जब पहला ऑप्शन एक जीनोटाइप और 2 पर्यावरण हो, ऑप्शन बी 2 जीनोटाइप हो और 1 पर्यावरण हो, ऑप्शन सी 3 जीनोटाइप और 1 पर्यावरण हो, ऑप्शन डी 2 या 2 से अधिक जीनोटाइप हो और 2 या 2 से अधिक पर्यावरण हो। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी 2 या 2 से अधिक जीनोटाइप हो और 2 या 2 से अधिक पर्यावरण हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। ट्रिपल मोनोसोमिक इनमें से किसका प्रतिनिधित्व कर सकता है? किसका प्रतिनिधित्व कर सकता? पहला है 22 - 2 - 1, ऑप्शन बी है 2n - 1 - 2, ऑप्शन सी है 2n - 1 - 1 - 1, ऑप्शन डी है 2n - 3। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2n - 1 - 1 - 1। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है पीढ़ी में उपज के गुण के लिए वर्ण के प्रभावी न होने का कारण है। पहला है अम्ल वंशागत, ऑप्शन बी वातावरण का अधिक प्रभाव, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों, यानी कि अम्ल वंशागत तत्व और ऑप्शन बी वातावरण का अधिक प्रभाव, दोनों प्रभावी न होने के कारण है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से किस अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर के नाम के रूप में जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, व्हीटली अवार्ड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37।
अवस्था के आधार पर प्रदूषक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, 7 प्रकार के, 9 प्रकार के कि 10 प्रकार के? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं आप लोगों को कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। वाटर सेट मैनेजमेंट से निम्न में से कौन जुड़ा रहा है? पहला कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन बी मेधा पाटेकर, ऑप्शन सी है राजेंद्र सिंह, ऑप्शन डी है विनोबा भावे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजेंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। जल निकास गुणांक किसे कहते हैं? पहला है 24 घंटों में निकाले गए जल की मात्रा, ऑप्शन बी है 12 घंटों में निकाले गए जल की मात्रा, ऑप्शन सी वर्ष भर निकाले गए जल की मात्रा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 24 घंटे में निकाले गए जल की मात्रा को जल निकास गुणांक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। वह जल जो आवश्यकता से अधिक हो बहकर चला जाए उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है निष्पादन, ऑप्शन बी है सीवेज, ऑप्शन सी है अपवाह और ऑप्शन डी है परकोलेशन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अपवाह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। ड्रिप सिंचाई में भारत का अग्रिम प्रदेश कौन सा है? पहला है पंजाब, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है हरियाणा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। मृदा संरक्षण का जनक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? तो पहला ऑप्शन है वासिली डाकुचेव, ऑप्शन बी है होंग हेमंड बेनर, ऑप्शन सी है नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन डी एम महादेव पप्पा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, होंग हेमंड बेनर को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। तराई की मृदा में कमी होती है किस तत्व की? पहला है जिंक की, लोहा की, गंधक की कि मोलिब्डेनम की? तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए, जिंक की कमी होती है। तराई क्षेत्र की मृदाओं में जिंक की कमी होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। कौन सा कारक नाइट्रिफिकेशन को प्रभावित नहीं करता है? पहला है वायु, ऑप्शन बी है बीज, ऑप्शन सी है तापक्रम, ऑप्शन डी है नमी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सीड दोस्तों नाइट्रिफिकेशन को प्रभावित नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की मुख्य हरी खाद फसल कौन सी है? उड़द, मूंग, ढैंचा कि मेथी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ढैंचा उत्तर प्रदेश की मुख्य हरी खाद फसल है। अगला क्वेश्चन है राइजोबियम के लिए आवश्यक कोबाल्ट है संश्लेषित करने हेतु? पहला ऑप्शन विटामिन B6, ऑप्शन बी विटामिन B12, ऑप्शन सी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है विटामिन ए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, विटामिन B12। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। यूरिया में बाईयूरेट का मानक स्तर कितना होता है? 2.5%, 2%, 1.5% और ऑप्शन डी है 1%। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1.5%
होता है। यूरिया में बायूरेट मानक स्तर कितना होता है? 1.5% होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, लवणी क्षारीय मृदाओं में आमतौर पर किसकी कमी होती है? पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन और जिंक की, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन और फास्फोरस की, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन और गंधक की, ऑप्शन डी है फास्फोरस और गंधक की। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, नाइट्रोजन और जिंक की कमी होती है लवणी क्षारीय मृदाओं में खासकर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, जैविक मृदा में जैविक पदार्थ की मात्रा होती है कितनी? पहला ऑप्शन 10 से 15%, ऑप्शन बी है 16 से 20%, ऑप्शन सी है 20 से 25%, ऑप्शन डी है 25 से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 25 से अधिक मात्रा होती है। जैविक मृदा में जैविक पदार्थ की मात्रा 25 से अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, मृदा पर पपड़ी जमना एक समस्या है किस मृदा की? तो पहला ऑप्शन है वर्टिसोल्स की, ऑप्शन बी है अल्फीसोल्स की, ऑप्शन सी है एरिडीसोल्स की, ऑप्शन डी है इंसेप्टिसोल्स की। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अल्फीसोल्स में दोस्तों ये समस्या रहती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है। पहला, किसानों की आय में वृद्धि करना, ऑप्शन बी है फसल की उपज में वृद्धि करना, ऑप्शन सी है नई फसलों का विस्तार करना, ऑप्शन डी है वैज्ञानिक दृष्टिकोण की वृद्धि करना। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की वृद्धि करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, कौन सी प्रसार प्रशिक्षण की विधि नहीं है? पहला है समूह चर्चा, ऑप्शन बी है व्याख्यान, ऑप्शन सी है कार्यशाला, ऑप्शन डी है प्रदर्शन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, व्याख्यान। दोस्तों प्रसार प्रशिक्षण की विधि नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कृषि विकास में प्रसार शिक्षा की भूमिका मुख्यतः है। पहला है प्रशासनिक, ऑप्शन बी है पर्यवेक्षककारी, ऑप्शन सी है प्राधिकारिकी, ऑप्शन डी है उत्प्रेरकी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उत्प्रेरकी है। अगला क्वेश्चन है, इटावा पायलट परियोजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई? पहला अल्बर्ट मेयर के द्वारा, ऑप्शन बी है विनोबा भावे के द्वारा, ऑप्शन सी है FL ब्राइने के द्वारा, ऑप्शन डी है BN गुप्ता के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है अल्बर्ट मेयर के द्वारा इटावा पायलट परियोजना प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में सम्मिलित नहीं है। पहला है बेसिक शिक्षा, ऑप्शन बी है पोषाहार पेयजल तथा स्वास्थ्य, ऑप्शन सी है ग्रामीण सड़कें तथा आवास, ऑप्शन डी है लघु उद्योग। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, लघु उद्योग सम्मिलित नहीं है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, ऑपरेशन होल्डिंग में से क्या अभिप्राय है? पहला, किसानों के स्वामित्व वाली भूमि क्षेत्रफल, ऑप्शन बी है किसानों द्वारा कृषि फसली क्षेत्र, ऑप्शन सी है किसानों द्वारा कृषि शुद्ध भूमि क्षेत्र, ऑप्शन डी किसानों द्वारा पट्टे पर लिया गया भूमि क्षेत्र। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, किसानों द्वारा कृषि शुद्ध भूमि क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से कौन सा बिंदु निर्गत के आर्थिक स्तर को प्रदर्शित करता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, MR=MC। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, राष्ट्रीय कृषि तकनीक परियोजना का पोषण अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्था द्वारा होता है। पहला है खाद्य एवं कृषि संगठन, ऑप्शन है विश्व बैंक, ऑप्शन सी है एशियन बैंक, ऑप्शन डी है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, विश्व बैंक। क्या इसका राइट है? जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विश्व बैंक। 58 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, विश्व बैंक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, सघन कृषि जिला कार्यक्रम को वर्ष 1960-61 में देश के कितने जिलों में शुरू किया गया था? 7 जिलों में, 6 जिलों में, 11 जिलों में, ऑप्शन डी 21 जिलों में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 7 जिलों में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि सांख्यिकी प्रणाली निम्नलिखित में से किस रूप में विकेंद्रित है? पहला है क्षैतिज, ऑप्शन बी है लंबवत, ऑप्शन सी ए बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्षैतिज और लंबवत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित चारों में से कौन सबसे अधिक पाचक प्रोटीन होती है? पहला लूसर्न में, ऑप्शन बी है लोबिया में, ऑप्शन सी है ग्वार में, ऑप्शन डी है बरसीम में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बरसीम में पाचक प्रोटीन सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में क्रॉस ब्रीड गाय कौन सी है? पहला ऑप्शन है जर्सी, ऑप्शन बी है ब्राउन स्विच, ऑप्शन सी है करन स्विस, ऑप्शन डी है होल्स्टीन फ्रीजियन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, करन स्विच एक क्रॉस ब्रीड गाय की नस्ल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? पहला ऑप्शन है अल्जेरियन, ऑप्शन बी है सनेन, ऑप्शन सी है माराडी, ऑप्शन डी है अंगोरा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सनेन बकरी को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है। दूध की रानी किस बकरी को कहा जाता है? सनेन बकरी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एपीकल्चर किससे संबंधित है? पहला मत्स्य पालन से, ऑप्शन बी है मुर्गी पालन से, ऑप्शन सी है मधुमक्खी पालन से, ऑप्शन डी है कुक्कुट पालन से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मधुमक्खी पालन से संबंधित है। यानी कि मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, मेस्टाइटिस दुधारू पशुओं का एक संक्रमण रोग है जो मुख्यतः फैलता है, यानी कि जो मुख्यतः किसको प्रभावित करता है? पहला ऑप्शन थन को, ऑप्शन बी है टांगे, ऑप्शन सी है पूंछ को, ऑप्शन डी है मुख को। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, थन को प्रभावित करता है। तो दोस्तों ये थे आज के 65 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो AGTA के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।